morning again students. So this is our video number 2 for today's class. In the last class we have understood about the difference of blood and lymph, and we could understand the difference of bone and cartilage and the important functions of each. अब हम बात करेंगे कि ये जो स्केलेटल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इस स्केलेटल सिस्टम को साथ में कौन जोड़ के रखता है. व्हाट इज एक्चुअली joining two bones together and what is joining the muscles to the bone. The answer comes back to again two connective tissue. One of them is known as tendons and the other one is known as ligaments. अगर यहाँ पे आप देखो तो ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपको striated muscles दिखाने की कोशिश की गई है. ये जो striated muscle है, दिस इज ट्राइंग टू गेट अटैच टू द बोन सरफेस. अब इसे अटैचमेंट में कौन हेल्प करेगा? इसे अटैचमेंट में हेल्प करेगा एक और कनेक्टिव टिश्यू जिसे कहा जा रहा है टेंडन. इसका मतलब क्या है? टेंडन्स आर गोइंग टू जॉइन और बाइंड मसल्स टू बोन. नाउ सी द कंपैरिजन. ये आपके पाम का स्केलेटल सिस्टम दिखाया गया है. You can see each of the two bones have to be joined over here. तो यहाँ पे that means एक बोन को दूसरे बोन के साथ जो जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू है, that connective tissue is known as what? Is known as ligament. So in a way we can say that ligaments bind bone to bone. Let us understand more about this tendon and ligament in our next slide. ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है दैट शो दैट हाउ द मसल्स आर बीइंग जॉइंड टू द बोन बाय दिस टेंडन स्ट्रक्चर. ये जो टेंडन का स्ट्रक्चर है, यही हेल्प करता है. जब फॉर एग्जांपल व्हेन यू स्टार्ट रनिंग, तो बेसिकली आप अपने दौड़ते टाइम अपने टेंडन को खींचते हो, और जब टेंडन खींचता है तो साथ साथ आपके स्ट्राइटेड मसल्स भी पुल होंगे और आपका बोन स्ट्रक्चर भी मूव करेगा. दिस इज हाउ you actually walk. After this class, in the next class, I will definitely give certain questions based on the same phenomenon that we have discussed now. आगे देखते हैं. यहाँ पे दो diagrams है again to show that how the tendon and ligament can be understood where it is present. यहाँ पे देखिए, ये टेंडन का एरिया है जहाँ पे दिखाया जा रहा है कैसे एक बोन पे मसल्स चिपका हुआ है. यहाँ पे दो अलग अलग बोन्स को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट है, दैट इज लिगामेंट. सो इसी चीज़ का अगर मैं डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखूँ, सो लिगामेंट्स आर द बंडल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कैन यू सी द कनेक्टिव टिश्यू बंडल्स? फाइबर्स का बंडल है विच इज जॉइनिंग वन बोन टू द अदर बोन. और टेंडन क्या है? वो मसल्स को बोन के साथ जोड़ेगा. आगे देखते हैं स्लाइड में. अगर इस रनिंग करते हुए मैन के बारे में हम देखें तो उसका जो लिगामेंट होगा वो फॉर एग्जांपल यहाँ प्रेजेंट है जहाँ पे दो जॉइंट्स अटैच हो रहे हैं. टेंडन कहाँ प्रेजेंट है? जहाँ मसल्स बोन को खींच रहा है या उसे जॉइन कर रहा है. कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर? दैट मीन्स इन द सेम पर्सन्स लेग बोथ टेंडन्स एंड लिगामेंट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड. ये आप खुद पे भी करके ट्राई कर सकते हैं समझने की कि एग्जैक्टली आपके पास टेंडन कहाँ प्रेजेंट होगा और लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट होगा. अब इसके कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं. टेंडन्स जॉइन द मसल्स टू बोन. लिगामेंट क्या कर रहा है? इट इज जॉइनिंग वन बोन टू अनदर बोन. ये डिफरेंस याद रखना. जो टेंडन है वो बहुत टफ है और इनइलास्टिक है. अगर आप देखोगे टेंडन में आप बेंडिंग नहीं कर सकते, मूवमेंट ला सकते हो, बेंडिंग नहीं होती, इलास्टिक नहीं होते, काफ़ी टफ होते हैं. बट जो लिगामेंट से दे आर स्ट्रॉन्ग बट इलास्टिक. वो स्ट्रॉन्ग तो है बट एज कंपेयर टू टेंडन दे आर मोर इलास्टिक इन नेचर. व्हेन वी टॉक अबाउट टेंडन, दे आर अ मॉडिफिकेशन ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू, और जो लिगामेंट है वो आपके येलो इलास्टिक टिश्यू से बने हुए हैं. ये वाला डिफरेंस अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है. रेस्ट ऑफ द डिफरेंसेस आर नॉट देयर इन योर सिलेबस. अगर आपके पास 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट डिफरेंस एज इट इज लिखोगे और सेकेंड डिफरेंस को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे. सो सेकेंड डिफरेंस विल बी टेंडन इज टफ, लिगामेंट टेंडन इज स्ट्रॉन्ग, बट टेंडन इज इनइलास्टिक एंड लिगामेंट इज इलास्टिक. इस तरीके से आप 2 या 3 मार्क में टेंडन के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं. चलिए आगे करते हैं अबाउट द नेक्स्ट काइंड ऑफ टिश्यू वेयर वी विल अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ टिश्यू दैट इज नोन एज एडिपोज टिश्यू.
हम आगे आने वाले जो दो टिश्यू के बारे में बात करेंगे, एडिपोस एंड एरियोलर टिश्यू, इन दोनों को लूज कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। लूज कनेक्टिव टिश्यू अगर कहा गया है, डेफिनेटली दैट मीन्स द सेल्स आर लूजली अरेंज्ड, and if you see these adipose tissues are basically fat collecting or fat collected cells. ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके लोकेशंस की हम बात करेंगे. The microscopic diagram, what kind of diagram we need to see, that we are going to discuss. हम कोशिश करेंगे इसके डायग्राम को नॉर्मल बना के समझने की कोशिश करें. दिस इज द डायग्रामेटिक फॉर्म टू शो द एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू बेसिकली फैट स्टोरिंग टिश्यूज होंगे एंड दीज आर लोकेटेड बीनीथ द स्किन, जिसे हम सबक्यूटेनियस फैट के नाम से जानते हैं. ये इंटरनल ऑर्गन्स के लेयर में भी प्रेजेंट हो सकता है, जिसे हम विसरल फैट बोलते हैं. ये बोन मैरो में प्रेजेंट हो सकता है, ये डिफरेंट अदर ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट हो सकता है. तो अगर आप इस डायग्राम को देखते हो, इट इज़ हैविंग important cell which is known as adipose cell and this is also referred to as adipocytes. ये जो एडिपोसाइट्स होंगे ये अपने अंदर फैट के ड्रॉपलेट स्टोर करके रखते हैं. ये जो फैट के ड्रॉपलेट स्टोर करके रखेंगे ये इन अ वे स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है. जब बॉडी में स्टारवेशन होगी, फूड नहीं मिलेगा, तो यही फैट के जो ड्रॉपलेट्स हैं, फैट्स जो है, दिस विल बी यूटिलाइज्ड for providing energy to the body. So in a way it is also helping in providing energy. इसके अलावा this helps in providing padding or cushions or helps in the insulation of the body. जो animals बहुत ज़्यादा extreme cold conditions में होते हैं, they have a big layer of adipose tissue in their body because this tissue is प्रोवाइडिंग इंसुलेशन. दैट मीन्स बॉडी हीट इसको क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकता, तो बॉडी को गर्म रखने के लिए एडिपोज टिश्यू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. दिस टिश्यू इज़ लोकेटेड इन मेनी ऑफ द प्लेसेस बट प्राइमरीली इज़ लोकेटेड बीनीथ द स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के डिफरेंट पार्ट्स में भी ये पाए जा सकते हैं. आगे देखते हैं इसी टिश्यू को. अगर इसे माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो कुछ इस तरीके के सेल्स आपको दिखेंगे, जिसे एडिपोसाइट बोला गया, जो पिंक कलर के सेल्स आपको दिख रहे हैं. नाउ द वाइट कलर बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, ये सेल के अंदर स्टोर हुआ फैट का ड्रॉपलेट है. इट इज़ ह्यूज. और फैट का ड्रॉपलेट इतना बड़ा है कि सेल के न्यूक्लियस को सेल के बिल्कुल पेरीफेरी में, साइड में धकेल दिया गया है. इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द एडिपोसाइट. साइटोप्लाज्म के लिए भी बहुत ही कम जगह बची है. इट इज़ ऑल्सो माइन्यूटली प्रेजेंट. आगे जब हम क्लासेस में, सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू. हम बात करेंगे वाइट एडिपोज टिश्यू की, ब्राउन एडिपोज टिश्यू की और बीज एडिपोज टिश्यू. नाउ एडिपोज टिश्यू को अगर हम समराइज करें तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम कह सकते हैं दे आर closely packed, they have closely packed cells called adipocytes. Adipocytes की जो न्यूक्लियस है वो पुश हो जाते हैं फैट ड्रॉपलेट्स की वजह से एक साइड पे. फंक्शन क्या क्या है? इट प्रोवाइड्स रिजर्व फूड मटेरियल. ये रिजर्व फूड की तरह काम कर रहा है कि बॉडी को अगर खाना नहीं मिले तो स्टारवेशन के दौरान इसको दोबारा यूटिलाइज करके एनर्जी मिल सके. सेकेंड, इट इज़ हेल्पिंग इन प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट द हीट लॉस. ये बॉडी से हीट लॉस नहीं होने देगा. थर्ड, इट इज़ सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग द डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स. लोकेशन के बारे में हमने क्या क्या बात की है? इट इज़ फाउंड अराउंड द एरियोलर टिश्यू. जब हम एरियोलर टिश्यू की बात करेंगे, इसके चारों तरफ एडिपोज टिश्यू भी पाए जाएंगे. अंडर द स्किन ज़्यादातर ये पाया जाता है, जहाँ पर ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट, इंसुलेट करने में हेल्प करेगा. जहाँ भी जॉइंट्स हैं वहाँ इसको कुशन करने में हेल्प करेगा. ये इंटरनल ऑर्गन जैसे कि किडनी, बिटवीन मसल्स, बिहाइंड आईबॉल्स, हर तरह के इन ऑर्गन्स में ये पाया जाता है. आगे आने वाले थर्ड वीडियो में हम एरियोलर टिश्यू को करेंगे और कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट करेंगे.